हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, ये ईवीएस 2012 में सीटेट जो नवंबर में हुआ था उसका पार्ट 2 है। इससे पहली वीडियो में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। इससे पहली वीडियो में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये 16th क्वेश्चन है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, सेकंड है अभिभावकों को संतुष्ट करना, थर्ड है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, फोर्थ है विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करना। जो स्कूल में प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशंस होते हैं वे क्यों कराए जाते हैं? क्या उद्देश्य होता है एग्जीबिशंस को कराने का? क्योंकि जो प्रदर्शनी है उसमें बच्चे नई नई चीज़ों को बनाते हैं और नए नए तरीक़ों से उन चीज़ों को बनाते हैं। इससे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसलिए जो प्रदर्शनी होती है उनका आयोजन करने का उद्देश्य शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना होता है, यानी कि उनमें क्रिएटिविटी डेवलप करना होता है। ठीक है। 17th क्वेश्चन है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के विषय में, जिसका उपयोग गोलकोंडा के किले में मिली तोपों में किया गया था। सही कथन चुनिए। आपके ऑप्शंस है कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है, कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है, कांसा एक तत्व है, फोर्थ है कांसा तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है। यह क्वेश्चन आपको हर तीसरे साल सीटेट में देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कांसा क्या है या फिर कांसे के विषय में सही कथन चुनिए। घुमा फिराकर आपको किसी भी तरह से एग्जामिनर ये क्वेश्चन सीटेट में दे ही देता है। सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा? कांसा क्या है? कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। या आप याद रखना, तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है कांसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। आपके ऑप्शन है अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण या फिर अभिसारी चिंतन। श्यामा जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है क्लास में और इसलिए उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी भी माना जाता है। तो उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी किस वजह से माना जाता है? उसके अपसारी चिंतन की वजह से। इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि अपसारी चिंतन राइट होगा। जहाँ भी सृजनात्मक वर्ड आपको मिले वह हमेशा अपसारी चिंतन से जुड़ा हुआ होगा। सृजनात्मक का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाना, कुछ नई नई खोज करना, क्रिएटिव बनना। और अपसारी चिंतन का मतलब है डाइवर्जेंट थिंकिंग, चीज़ों के बारे में एक पहलू को ना सोचकर, एक एस्पेक्ट को ना सोचकर अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोचना, यानी कि थिंकिंग डाइवर्स है, थिंकिंग फैली हुई है। इसमें ऑप्शन फोर्थ है अभिसारी चिंतन। इसका मतलब है कन्वर्जेंट थिंकिंग। आप किसी चीज़ के विषय में एक ही तथ्य को पकड़कर उसी के विषय में सोचते हैं। तो हमेशा क्रिएटिविटी अपसारी चिंतन से ही आपकी संबंधित होगी। क्रिएटिविटी हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही जुड़ी हुई होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है। आपके ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो अल बरूनी किस देश से आया था? अल बरूनी आया था उज्बेकिस्तान से। ये भी आप याद रखेंगे, अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। आपको ये एक टेबल दी हुई है जिसमें जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसका टाइम टेबल दिया हुआ है कि स्टेशन का नाम क्या है, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, दूरी कितनी है एक स्टेशन की दूसरे स्टेशन से। तो आपको यहाँ बताना है कि उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी तथा एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय कितना है। आपको बताना है कि सूरत और मंडगांव के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि आपको डिस्टेंस बतानी है और इस डिस्टेंस को कवर करने
में ट्रेन को कितना टाइम लगा, आपको ये बताना है, दूरी और समय बताना है इसमें। अब देखिए दूरी कितनी होगी, हम 1509 में से 530 को घटा देंगे, यानी कि 1509 में से 530 को घटा देंगे तो दूरी आ जाएगी। दूरी कितनी आई, 979 किलोमीटर। ये तो हमारी दूरी आ गई। अब हमें समय देखना है। सूरत से ट्रेन ने स्टेशन किस टाइम छोड़ा, 16:20 पर, और मंडगांव किस टाइम पहुंची, 7:35 पर। अब आप देखिए समय कितना लगा, इसको हमने 24 घंटे को लिख लिया, 23 घंटे 60 मिनट। इसमें से हमने 16 घंटे 20 मिनट माइनस कर दिया, हमारा आया 7 घंटे 40 मिनट। इसमें हम ये 24 घंटे का पता चल गया उस दिन का ट्रेन का, इसमें हम ऐड कर देंगे 7 घंटे 35 मिनट, तो क्या आया, 14 घंटे 75 मिनट आया समय। तो 14 घंटे 75 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 15 घंटे 15 मिनट लिख सकते हैं ना। 75 में से एक इधर लेके उधर 15 मिनट बचेगी और 60 मिनट का 1 घंटा बनकर 15 घंटे हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ ऑप्शन थर्ड, यानी कि 979 किलोमीटर 15 आवर्स और 15 मिनट लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है। आपके ऑप्शंस है समवयस्क शिक्षा, सेकंड है प्रतिपूरक अधिगम, थर्ड है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, फोर्थ है समावेशी शिक्षा। तो जब सभी बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी शिक्षा होगी, समावेशी शिक्षा। तो 21 का ऑप्शन फोर्थ, यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसका मतलब है कि विशेष क्षमता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे जब एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इसे बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा, यानी कि सब बच्चों का समावेश है इस शिक्षा को लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए हैं। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में जो उदाहरण दिए हैं वे नीचे दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है पेन की नोक और पेन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। सेकंड है हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण ही चल पाते हैं। थर्ड है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास वापस आती है। फोर्थ है घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। इनमें सही उदाहरण कौन से है आपको यह बताना है। तो कौन सा सही होगा इसका आंसर सही होगा यानी कि सेकंड, जिसमें डी, ए और बी राइट है। डी यानी कि घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं, बिल्कुल सही है। फर्स्ट है पेन की नोक और पेन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, यह भी सही है। फर्श पर हम हमारे पैरों के बीच होने वाले घर्षण के कारण चल पाते हैं, यह भी राइट है। अब इसमें सी राइट नहीं है, इसमें दिया हुआ है कि ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमारे पास वापस आती है। यह गलत है क्योंकि घर्षण के कारण वापस नहीं आती, वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वापस आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पश्मीना शॉल लगभग 1.5 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में 1.5 घंटों का समय लगता है। तो आपको बताना है इसमें कि एक जो पश्मीना शॉल होती है वह कितने स्वेटर के बराबर गर्म होती है और इसे बनाने में कितने घंटों का समय लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि एक पश्मीना शॉल लगभग 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और 250 घंटों का समय लगता है इस पश्मीना शॉल को बनाने में। साधारण पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगम कर रही है। ऑप्शन है प्रतियोगिता आधारित सीखना, सेकंड है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, थर्ड है मनोरंजन द्वारा सीखना और फोर्थ है भाषा निर्देशित सीखना। अब जो शिक्षिका है वह इसे सामूहिक गतिविधि में शामिल करती हैं, तो इससे वह कैसे सीखेगी, किस प्रकार सीखेगी, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखेगी। तो 24 का हुआ ऑप्शन सेकंड, यानी कि वह सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेथीन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांसकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। आपके ऑप्शंस है असम में, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय में। जो नेपेथीन्स है यह एक शिकारी पौधा होता है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर फांसकर खा जाता है। हमारे देश में यह कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है। बाकी ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, लेकिन भारत में मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। यह आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ग्रीस, पेट्रोल, कोयला या फिर पैराफिन मोम। आपको वह एक चुनना है जो अन्य तीन से अलग हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड यानी कि पेट्रोल। जो पेट्रोल है वह एक लिक्विड यानी कि तरल ईंधन है। बाकी ग्रीस, कोयला और पैराफिन मोम ठोस ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। आपको बताना है कि कौन सा समय मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा है। आपके ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च या फिर अप्रैल से जून। तो कौन सा सबसे अच्छा समय माना जाता है मधुमक्खी पालने का? वो है अक्टूबर से दिसंबर का समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा, आपके ऑप्शन है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सेकंड है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, थर्ड है उर्वर यानी कि उपजाऊ बन जाती है, फोर्थ है बंजर बन जाती है। जब हम एक ही खेत में बार बार फसल को, एक ही तरह की फसल उगाते हैं, इससे क्या होगा? इससे मृदा का उपजाऊपन कम हो जाएगा और वह बंजर बन जाएगी। तो 28 का हुआ ऑप्शन फोर्थ यानी कि बंजर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। आपके ऑप्शन है पेड़ के तने से बनी लकड़ी की ढालू छतें, सेकंड है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, थर्ड है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, फोर्थ है लकड़ी के फर्श। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से विशेषता है लेह लद्दाख के मकानों की। तो इसका आंसर कौन सा राइट होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि बी, सी और डी। अब फर्स्ट सही क्यों नहीं है? फर्स्ट में दिया हुआ है कि पेड़ के तनों से बने लकड़ी की ढालू छतें। छतें बनी तो लकड़ी की होती है, लेकिन यहाँ पर छतें ढालू नहीं होती, क्योंकि लेह लद्दाख में बारिश बहुत कम होती है, इसी वजह से यहाँ की छतें ढालू नहीं होती। सेकंड दिया गया है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, ये भी सही है। पत्थर और मिट्टी की चूने की दीवार बनी होती है और लकड़ी के फर्श बने होते हैं। तो 29 का हुआ ऑप्शन फोर्थ यानी कि बी, सी, डी ऑप्शन राइट है। 30 क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। आपके ऑप्शन है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, सेकंड है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में, थर्ड है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में, फोर्थ है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। तो तरुण भारत संघ किससे संबंधित है? पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। यह एक एनजीओ है जो लोगों को वन और जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। ठीक है, तो तरुण भारत संघ संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करवाने में। ये थे आपके सीटेट ईवीएस का पेपर जो नवंबर 2012 में हुआ था, उसके ईवीएस के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें।